चरम पर है। वहीं लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन भी है। इसका शोर 5 बजे शाम को थम जाएगा, लेकिन उससे पहले नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने चुनाव प्रचार में कैसे झोंकी है ताकत, आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपने प्यार और विश्वास मुझे दिया है, आप भविष्य में मेरे बेटे नकुल नाथ को भी देते रहेंगे। ये अपील है एक सीएम पिता की जनता के सामने अपने बेटे के लिए, जिसने इस बार लोकसभा की लड़ाई में उतरकर सियासत में एंट्री की है। मंच पर नकुल नाथ अपने पिता कमलनाथ के साथ खड़े हैं। बेटे की हौसला अफजाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ सूबे के मुखिया का दारोमदार है, वहीं दूसरी तरफ बेटे की सियासी करियर की चिंता भी, और कमलनाथ इसी की दुहाई दे रहे हैं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम मिलकर अपने हितों की रक्षा करें, अपना भविष्य सुरक्षित रखें और विकास का एक नया इतिहास बनाएं। स्टेज से भाषण खत्म होते ही नकुल नाथ हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। फिर गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ नकुल नाथ इलेक्शन कैंपेन के लिए रवाना हो गए। बीच रास्ते में नकुल नाथ की गाड़ी रुकती है और लोगों से बातचीत करते हैं। इसके बाद नकुल नाथ का काफिला आगे की ओर बढ़ता है। कमलनाथ के बेटे को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी। उन्हें देखकर फिर नकुल अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और अपने पिता की तरह लोगों का हाल चाल लेते हैं। वो लोगों को उनकी समस्याएं दूर करने का भरोसा भी देते हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में नकुल नाथ के लिए चुनौती कम नहीं है। एक तरफ पिता की सीट बचाने का दारोमदार है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सियासत को चमकाने की भी चुनौती है। लेकिन इन सब से बेफिक्र नकुल नाथ ने अपने चुनाव लड़ने का एजेंडा तय कर लिया और उसी पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जी हाँ, छिंदवाड़ा में हम लोग हैं। लगातार कमलनाथ जी ये सीट कांग्रेस को जीत के देते रहे और रिकॉर्ड भी बनाया। अब ये सीट उनकी जगह नकुल नाथ जी लड़ेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाई प्रोफाइल सीट है और एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक लेगेसी भी है। फादर आपके 9 बार लगभग इस पर चुनाव जीते हैं और लोग अगर एग्जाम्पल देते हैं तो कहते थे कि आप देखिए, चाहे हवा हो चाहे ना हो, ये सीट जीत के कांग्रेस की झोली में कमलनाथ जी ने हमेशा डाली है। तो एक बड़ा प्रेशर भी होगा आपके ऊपर कि जो एक ट्रेंड सेट किया है कमलनाथ जी ने 30 साल में और चुनाव हारे नहीं, वही आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जी, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरी बात करें, मेरी तुरंत और फौरन तुलना कमलनाथ जी के साथ की जाती है और आप लोगों को समझना चाहिए, उनका तो 40 साल का अनुभव है। मुझे तो केवल 40 दिन ही हुए हैं सक्रिय राजनीति में आए। चुनाव किस चीज पे हो रहा है, क्योंकि हर जगह कैंपेन अलग होता है, लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस न्याय के आसपास जो स्कीम है उस पर कैंपेन करना चाह रही है। जो मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव हुए थे, फार्मर्स डिस्ट्रेस, एग्रीगेरियन इश्यूज, आपने किसान का कर्जा माफ किया, उसके इर्द गिर्द ये चुनाव था और कांग्रेस जीती है चुनाव। आप कह सकते हैं 15 साल का जो वनवास था वो खत्म हुआ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो क्या उसी चीजों पर ये चुनाव आगे लड़ा जा रहा है या फिर मुद्दे अलग हो चुके हैं? अब किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, और बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रही है। तो आप भी कैंपेन करते होंगे, तो लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए, न्याय योजना पे कैंपेन है। किसानों का मुद्दा अभी तक जो उनकी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से हल नहीं हुई, और मैं जो मुद्दा पे ज्यादातर फोकस कर रहा हूँ वो हमारे जिले की बेरोजगारी पे कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवाओं को झूठे सपने दिखाए और कहा कि वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं तो जिले के कोने कोने में घूम रहा हूँ, मैं तो हर सभा हर मीटिंग में पूछता हूँ कि यहाँ कोई नौजवान है कि जिसको मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया हो। तो किसान का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, और न्याय योजना हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि न्याय योजना अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश से ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को भी है, क्योंकि कमलनाथ चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार यहाँ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा मिले, ऐसी एक उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ 3 जगह सरकार बनी, वहां ज्यादा से ज्यादा सीधे कांग्रेस को मिले। क्या उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश से? क्या इस बार 3 का आंकड़ा जो है वो कहां तक बढ़ सकता है इस बार कांग्रेस के लिए?
देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अपने राजस्थान का जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राजस्थान में हमको एक भी सीट नहीं मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश में केवल 2 मिली थी और छत्तीसगढ़ में भी हमको कोई सीट एक सीट मिली थी। तो इस बारी छत्तीसगढ़ मेरा मानना यह है कि हम सारे सीटें हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में 20 से ऊपर आएंगी और राजस्थान में 12 और 13 के बीच में। चुनाव नकुल जी कैसे चल रहा है यहाँ पर? क्या ये चुनाव कमलनाथ के 100 दिन के काम वर्सेस मोदी के 5 साल पे है, या फिर ये चुनाव मोदी के रिपोर्ट कार्ड पे है, या ये चुनाव वैसे ही है जैसे देश में मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, या फिर जहां रीजनल पार्टी से चुनाव मध्य प्रदेश का कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं है। यहाँ अगर कोई मोदी फैक्टर है तो ये है कि मोदी जी ने हमारे छिंदवाड़ा की जनता को धोखा दिया है। ना ही रोजगार दिया है, उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, ना ही महंगाई कम नहीं हुई। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोग तो हिसाब मांग रहे हैं 15 लाख का अच्छे दिन का, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो अनशन बातें करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन्स में, इंटरव्यूज में कमलनाथ जी को डायरेक्ट अटैक किया। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो व्यक्तिगत हमला करना चाहते हैं। अब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? वो 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? वो महंगाई की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने जमीन पे कोई काम नहीं किया तो आसमान की तरफ देख के कह रहे हैं कि मैंने वो सैटेलाइट उड़ा दिया। जमीन पे कोई काम तो हुआ नहीं। आपने दिग्विजय सिंह को कैंडिडेट बनाया है भोपाल से, बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को कैंडिडेट बनाया है। अब वो लगातार जो बात कर रही हैं वो हिंदू टेरर की कर रही हैं, सैफरन टेरर की कर रही हैं। तो आपको लगता है कि मोड जो है मध्य प्रदेश का साध्वी प्रज्ञा को फील्ड करने से कुछ चुनाव बदल सकता है? बीजेपी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक वेव जो है वो साध्वी प्रज्ञा के द्वारा उनको मिल सकती है, तो क्या चुनाव पोलराइज हो सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, बीजेपी हमेशा कम्युनलाइज और पोलराइज करती आई है। वो कभी राम मंदिर के नारे पर चुनाव लड़ते हैं तो क्योंकि बीजेपी बैंकक्रप्ट हो गई है, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा भोपाल से चुनाव लड़ने को। तो और आपको जानकारी है, साध्वी प्रज्ञा ने भारतीय जनता पार्टी एक दिन पहले ज्वाइन की थी, अगले दिन उनको टिकट मिल गई। तो मेरा मानना यह है कि उनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है। एक सवाल बीजेपी और ये भी उठा रही है, वंशवाद का भी एक सवाल उठ रहा है। वहां अशोक गहलोत साहब हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, कई ऐसे और फैक्टर्स हैं। चिदम्बरम जी के लड़के हैं, वो शिवगंगा से लड़ रहे हैं। तो कह रही है कि भाई कांग्रेस जो है वो वंशवाद पे चलती है, पहले फादर थे अब बेटे आ गए। इसका जवाब कैसे देंगे आप? राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में है, वसुंधरा राजे के बेटे सांसद हैं, वहां वंशवाद नहीं चलता, सिर्फ यही चलता है कांग्रेस पार्टी में। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, वो वंशवाद नहीं है। और मेरा मानना ये है कि बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है और वंशवाद की बात वही करते हैं जिनका कोई वंश नहीं होता। आप सेकेंड जनरेशन से, कमलनाथ जी थे, एक सेकेंड जनरेशन पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं। कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने कई बदलाव किए हैं। टीम राहुल को, राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद 3 स्टेट थे, उन्होंने जीता। कैसे देखते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी? देखिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए और उनका मानना यह है और उनकी सोच ये है कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप पूरे भारत देश में देखें तो 65% जो वोटर है वो यूथ है। तो इसलिए वो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं और ये बड़ा सही कर रहे हैं, क्योंकि यूथ से जुड़ सकता है। यूथ की सोच, जैसे कि मेरी सोच और मेरे यूथ की सोच सेम है। हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हम व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी अब एक प्रभारी हैं यूपी ईस्ट की, वो भी कैंपेन कर रही हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस में भी एक बदलाव आ रहा है धीरे धीरे? जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो टीम हमने देखा, इंचार्जेस बनाए गए, सेक्रेटरीज बनाए गए, नए लोगों को आप कह सकते हैं फ्लड किया राहुल गांधी ने, अंदर इंजेक्ट किया पार्टी में। तो आप देखते हैं कि यहाँ एक नई कांग्रेस आपको नजर आ रही है। वो एक दौर था जो कमलनाथ जी का था इतने लंबे समय से, अब आप उस चीज को एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही हर जगह स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि जो नई लीडरशिप है वो आगे आ रही है। मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी को कांग्रेस में शामिल करके राहुल जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि युवा शक्ति होने के अलावा वो महिला शक्ति भी है। और अगर आप हमारी न्याय योजना देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हम 33%
रिजर्वेशन रखेंगे लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए। बिल्कुल, यहाँ के एसेट्स को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहा है कि भाई बहुत लंबा चौड़ा एसेट्स है। हालांकि आपने वो डिक्लेयर किया है, लेकिन एसेट्स को लेकर बीजेपी खूब सवाल उठा रही है। मुझे समझ में नहीं आता उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर मेरे पास इतने एसेट्स हैं तो मैंने तो डिक्लेयर किया है, मैंने अंडर डिक्लेयर तो नहीं किया ना। और ये तो क्योंकि उनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि जानते हैं मैं भ्रष्ट तो कभी हो नहीं सकता। अच्छा, कमलनाथ जी कुछ आपको बताते हैं जब आप लोग रात में मिलते हैं तो क्या वो बताते हैं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या क्या कुछ टिप्स एज अ फादर एंड एज अ चीफ मिनिस्टर क्या वो टिप्स देते हैं कि नकुल यहाँ मिलना, ये बोलना है, यहाँ इस आदमी से जरूर मिलना, ये पुराना आदमी। तो टिप्स एज फादर वो आपको क्या सिखाते हैं राजनीति? सबसे पहले चीज उन्होंने कहा मुझसे कि जहां भी जाते हो लोगों का, जनता का प्यार और आशीर्वाद हासिल करो और कभी कोई झूठे वादे मत करना। और हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि जहां मैं जाता हूँ, अगर मैं कोई क्षेत्र में जा रहा हूँ तो वो कहते हैं इनसे मिलना, ये वरिष्ठ है, ये तो एडवाइस रेगुलरली मिलते रहते हैं। फादर भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, फादर के लिए भी कैंपेन करते हैं, विधानसभा जाते हैं, आप अपने लिए तो कर रहे हैं, फादर के लिए भी कैंपेन करते हैं। ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है और ये पिताजी का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ हम अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। कमलनाथ जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ कांग्रेस सरकार बना रही है। आपका अपना फीडबैक क्या है मध्य प्रदेश के बारे में, अगल बगल के बारे में, क्योंकि आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी बात कर रहे होंगे। क्या जो मैजिक फिगर है वहां तक कांग्रेस पहुंच पा रही है? मैजिक फिगर तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नकुल नाथ जी साफ कह रहे हैं कि हाँ वो कैंपेन कर रहे हैं, फादर के लिए भी कैंपेन करते हैं, टिप्स लेते रहते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, जो अब तक कमलनाथ जी रिप्रेजेंट करते थे, अब नकुल नाथ करेंगे। और बड़ी बात यह है कि पिता और पुत्र दोनों लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ रथ राकेश टंडन।